बच्चों, गुरुकुल क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के मैथ में चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 पढ़ने वाले हैं। ऐसे से चैप्टर 7 का सभी एक्सरसाइज जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन 7.1 जो है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर एक्सरसाइज है और यह कॉन्ग्रुएंस पर आधारित चैप्टर है। तो चलिए एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को कॉन्ग्रुएंस करना है। तो कॉन्ग्रुएंट किस बेस पर होगा यह हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है पहले इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ए सी इजकल टू ए डी दिस साइड और दिस साइड इक्वल है और ए बी बाइसेक्टर एंगल ए, और यह जो है ये एंगल जो है इसका बाइसेक्टर है, मतलब इधर का एंगल इक्वल है। और सो द ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी, यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये आपको प्रूव करना है। और बी सी और बी डी के बारे में क्या, बी सी और बी डी के बारे में क्या करना है, इन लोग इक्वल है कि नहीं है ये भी पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। तो चलिए हम लोग इजी वे से सीखते हैं। तो यहाँ पर एक बुक से दे करके कर लिए कि दिस साइड इजकल टू दिस साइड इक्वल है और यहाँ का एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसको 1 और 2 अपने सुविधा के अनुसार हम लोग ले लेते हैं। और यह दोनों ट्रायंगल को तो यह क्या है, ए सी इजकल टू ए डी जो है यह गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यह सब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन से। तो हम लोग को यह दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है और इसमें क्या करना है, ये गिवन का सब चीज़ है। और क्या है गिवन में, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, ये भी गिवन है। और टू प्रूव करके क्या लाना है, तो प्रूव करके लाना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी, यही करना है। यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना है, यही इसमें कह रहा है। तो चलिए हम लोग इसका प्रूव करके देखते हैं। तो ये ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, कोई भी ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 पार्ट इक्वल होना चाहिए। कितना पार्ट इक्वल होना चाहिए, 3 पार्ट। ठीक है, कोई भी एंगल से 3 गो इक्वल हो या साइड से हो या एंगल साइड से हो, लेकिन 3 गो पार्ट इक्वल होना चाहिए। और 3 पार्ट यदि इक्वल हो गया तो समझ जाइए कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, तो समझ जाइए कि वह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो चलिए देखते हैं। एक तो आपको दे दिया ए सी इजकल टू ए डी, गिवन हो गया, एक चीज़ मिल गया। दूसरा आपका भी गिवन है एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, ये भी गिवन है। और तीसरा क्या है, तीसरा देखिए ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी इजकल टू ए बी, यह हो गया कॉमन। क्लियर है, तो देख लीजिए कि 2 गो साइड है, यह साइड जो है दोनों के लिए है और दोनों साइड के बीच में एंगल है। ठीक है, 2 साइड है और दोनों साइड के बीच में एंगल है। तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा, एस ए एस, यह कॉन्ग्रुएंस का रूल लगा हुआ है। और इस रूल के अनुसार बोथ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई ऐसे। और जब ऐसे हो गए जो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो CP/CT से जाते हैं कि इसका जितने भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वह सभी इक्वल हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि दिस साइड इजकल टू दिस साइड, दिस एंगल इजकल टू दिस एंगल, दिस एंगल इजकल टू दिस एंगल। लेकिन हम लोग को इतना ज़रूरत नहीं, केवल इस पार्ट के बारे में वो आपसे पूछ रहा था। तो चलिए उसके बारे में भी हम कह सकते हैं कि बी सी इजकल टू बी डी, लेकिन उस कौन पार्ट से, कौन रूल से, तो बाई CP/CT, इस रूल से होगा। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए आइए अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इजकल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इजकल टू एंगल सी बी ए, प्रूव दैट, यह सब 3 गो साइड 3 गो चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं कौन कॉन्ग्रुएंसी से यह प्रूफ होता है।
तो बुक से यह फिगर को हम लोग बना लिए हैं और बुक के हेल्प से हम लोग क्या क्या गिवन है ये लिख लेते हैं। AD इजकल टू BC है और एंगल DAB इजकल टू एंगल CBA है, गिवन है। टू प्रूफ क्या क्या करना है, देखिए फर्स्ट प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BAC, और सेकेंड प्रूफ करना है BD इजकल टू AC, और थर्ड प्रूफ करना है एंगल ABD इजकल टू BAC। इतना चीज़ आपको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। तो प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ में क्या करना होगा, यदि इस फिगर को यदि ऐसे सिंगल समझिएगा तो नहीं समझ में आएगा। इस फिगर को हम अलग अलग तोड़ते हैं। देखिए A B और D, यह इस फिगर को हम अलग लेते हैं। और फिर एक ट्रायंगल है BAC, इस फिगर को अलग लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट जो कॉन्ग्रुएंसी का ट्रायंगल है, यह जो फर्स्ट को प्रूव करना है ABD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, यह दोनों को प्रूव करने के लिए दोनों का ट्रायंगल देखिए अलग अलग बना लिए हैं और इसमें 3 पार्ट इक्वल करना है। तो एक पार्ट तो देख लीजिए गिवन है, एगो हो गया। एक एंगल है, ये 2 गो हो गया। और तीसरा देखिए कि AB इसमें भी है और AB इसमें भी है, दोनों में कॉमन हो गया। तो देखिए दोनों साइड के बीच में एंगल हो गया। तो क्या हो गया, एस रूल से, कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल है उस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। देख लीजिए कितना आसान था। चलिए अब इसी को लिख देते हैं। एगो तो दिया हुआ गिवन है AD इजकल टू BC गिवन। दूसरा एंगल DAB इजकल टू CBA, ये भी गिवन है। और तीसरा जो हम लोग लिए हैं AB इजकल टू AB, यह क्या है, कॉमन है। ठीक है। और जब कॉमन हो गया तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ABD वह कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किसका, BAC का। कौन रूल से, एस कॉन्ग्रुएंस का रूल जो है उस रूल से। और जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तब क्या कर सकते हैं इसका, दिस एंगल इजकल टू आप दे सकते हैं, दिस एंगल इजकल टू दिस एंगल कर सकते हैं। यह एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा और यह जो साइड है इस साइड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं। तो आपको यहाँ पर यही कह रहा है सेकंड प्रूफ करने के लिए। तो BD इजकल टू AC, ये भी प्रूव हो गया बाई CPCT से। और थर्ड भी जो है CPCT जो ये प्रूव करना है थर्ड एंगल, ये भी CPCT से क्लियर हो गया। ABD अभी बताए थे कि यहाँ का जो एंगल होगा, ठीक है, वह BAC यहाँ के एंगल के इक्वल होगा CPCT से। इसलिए एंगल ABD इक्वल BAC, ये भी बाई CPCT हो गया। जब ऐसा हो गया तो ये आपका सभी प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आइए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट AB। CD जो है यह CD AB को बाइसेक्ट करता है, मतलब OA इजकल टू OB प्रूव करके देना है। ठीक है, यह भी बहुत आसान है। देखिए तो आपको गिवन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AD इक्वल BC और टू प्रूव, आपको टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, और 90 डिग्री सब है से तो अलग है। और टू प्रूव में है कि यह जो लाइन E जो है इसके इक्वल होगा यही बाइसेक्टर, मतलब OA इजकल टू OB प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग प्रूव करके देखते हैं। तो दो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का नाम है OAD
एंड ट्रायंगल ओ बी सी। इस दोनों में क्या देखते हैं कि 3 पार्ट इक्वल करना है। कितना चीज़ इक्वल करना है? 3 गो चीज़ इक्वल करना है, 3 पार्ट इक्वल करना है। तो पहला तो एक तो यह है आपको ए डी यह जो है आपका यह साइड और यह साइड आपको दिया हुआ है बी सी। तो लिख दीजिए ए डी इजकल टू बी सी गिवेन, और दोनों 90 डिग्री एंगल ए इजकल टू एंगल बी, ये भी 90 डिग्री के चलते ये भी इक्वल हो गया। ठीक है, तो 2 को चीज़ इक्वल हो गया, अभी तो आपको प्रूव करके लाना है। ठीक है, और तीसरा क्या इक्वल होगा से देख लीजिए। तीसरा क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए यहाँ का एंगल इधर का एंगल दोनों इक्वल होगा, यह एंगल और यह एंगल इक्वल होगा, इसलिए एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 दे सकते हैं। कौन चीज़ से? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अब क्या हो गया इसमें? क्या है? 2 गो एंगल है और साइड अलग है। ठीक है, 2 गो एंगल है और साइड अलग है, तो इस रूल से हो जाएगा। दोनों एंगल के बीच में साइड नहीं है, ये तो प्रूव करके आपको लाना है। दोनों एंगल है और साइड इधर, देखिए साइड में इधर है, तो इसके लिए ई कॉन्ग्रुएंसी लगेगा। इसलिए ट्रायंगल ओ ए डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट तो हो गया ओ बी सी के। कौन रूल से? ए एस कॉन्ग्रुएंस के रूल से। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं कि अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कह सकते हैं कि दिस इजकल टू दिस हो जाएगा, ओ ए इजकल टू ओ बी। ठीक है, और यही प्रूव करना था और इसी को स्टेटमेंट में लिख देना चाहते हैं, तो इस तरह से लिखा जाएगा बुक के अनुसार कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन 4 समझिए। एल एंड एम आर 2 पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स पी एंड क्यू। देखिए पी और क्यू भी पैरेलल लाइन है और एल और एम भी पैरेलल लाइन है, इसलिए यह क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी। ठीक है, तो कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी यह ट्रायंगल और सी डी ए ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके लाना है। तो यह 2 तरह से बन जाएगा। एक तो हो गया पैरेलल लाइन के चलते क्या होगा कि अपोजिट साइड इक्वल होता है। पैरेललोग्राम के चलते क्या होगा? दिस साइड इजकल टू दिस साइड, दिस साइड इजकल टू दिस साइड, और इस साइड तो कॉमन हो गया, तो एस कॉन्ग्रुएंसी के रूल से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप चाहिएगा तो एक और तो रूल से प्रूफ हो सकता है। इस फिगर को बुक से देखे बनाए, एल पैरेलल एम है और क्या है? पी पैरेलल क्यू है। ये आपका 2 गो चीज़ पैरेलल है। जब पैरेलल है तो क्या हम कह सकते हैं? प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी डी ए, यही प्रूव करना है। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 पार्ट चाहिए। अब देखते हैं हम लोग, बहुत ईजी है ये भी प्रूफ। देखिए पहले दोनों ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल में 3 गो चीज इक्वल दे करना है। यह 2 तरह से बनेगा। ठीक है, एक तो आपको बता दिए हैं कि दोनों जब ये पैरेलल है, यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो उसके चलते ही क्या होगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होता है, दिस साइड इजकल टू दिस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ए डी इजकल टू बी सी हो जाएगा, और इस इधर में आइएगा इधर से, तो इधर में क्या होगा? बी सी हो गया, और इधर में डी सी या सी डी इजकल टू ए बी हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड हो गया। ये अपोजिट साइड कहिए, पैरेलल साइड नहीं कहिए, अपोजिट साइड।
अपोजिट साइड। ये भी क्या हो गया, अपोजिट साइड। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। और यहाँ देख लीजिए AC जो है, AC दोनों में कॉमन है, हो गया। और जब हो गया तो यह दोनों ट्रायंगल जो होगा ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल CDA का। कौन रूल से, S तीनों साइड है उस रूल से। कॉन्ग्रुएंसी का एक रूल है, पढ़ चुके हम लोग सबसे पहले 7 में, पहले कॉन्ग्रुएंसी ही आपको समझाए हैं। और उस कॉन्ग्रुएंसी में ही कॉन्ग्रुएंट का कैसे कॉन्ग्रुएंस होता है उसका रूल बताए थे। तो यह कोई इस तरह से बन जाएगा। और दूसरा देखिए इस चैप्टर के अनुसार कहता है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका में यही है कि इस ट्रायंगल के अनुसार कि हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर पैरेलल लाइन है, तो इधर का एंगल जो होगा इधर के एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये एंगल को 1 दे देते हैं, ये एंगल का नाम 2 दे देते हैं। दूसरा होगा कि इधर का जो एंगल होगा वह इधर के इक्वल होगा, तो इसका नाम हम लोग यहाँ पर जो है 3 दे देते हैं और यहाँ 4 दे देते हैं। तो एक तो आपका आया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कौन चीज़ से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और दूसरा 3 इक्वल टू 4 आया, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल आ गया, ठीक है। और तीसरा देख लीजिए यह क्या है, साइड है जो दोनों के लिए कॉमन है, AC इक्वल टू AC कॉमन हो गया, ठीक है। और जब कॉमन हो गया तो क्या होगा, 2 एंगल और एक साइड। तो देखिए दोनों एंगल के बीच में साइड है, दोनों एंगल के बीच का साइड है, इसलिए ट्रायंगल जो होगा ABC वह कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल CDA का। लेकिन रूल लगेगा कौन चीज, ASA कॉन्ग्रुएंस का रूल से। इस रूल से हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये 2 तरह से इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B, ठीक है। एंगल A, ये जो लाइन है L वो एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब इधर और इधर दोनों का एंगल इक्वल है। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, और B जो है L पर कोई पॉइंट है। एंड BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर इस आर्म के अनुसार क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल दोनों जगह फॉर्म कर रहा है। तो सो दैट दिस इक्वल पर मैंने कॉन्ग्रुएंसी होगा और यह जो है इक्वल होगा, यही आपको 2 चीज़ प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए ये भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ कि एंगल A जो है बाइसेक्टर है, मतलब इधर का एंगल और इधर का एंगल इक्वल है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कह सकते हैं। और क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पर 90 डिग्री है, एंगल P और एंगल Q दोनों जगह पर 90 डिग्री एंगल है। यह गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो टू प्रूव में 2 गो है, एगो ट्रायंगल APB है, इसको कॉन्ग्रुएंस करना है ट्रायंगल AQB का। और सेकेंड जो प्रूव करना है वह BP इक्वल टू BQ, यही आपको 2 गो चीज़ प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यह दोनों कितना आसान है। चलिए हम लोग पहला को देखते हैं प्रूव करके। अब प्रूफ आ रहा है, तो प्रूफ के अनुसार फर्स्ट में देखिए ट्रायंगल का नाम दिया है APB एंड ट्रायंगल AQB। APB ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, इसको भी और इसको भी। तो इसमें 3 को चीज़ इक्वल चाहिए। तो एक तो पहला 90 डिग्री मिल गया, दूसरा जो है एगो एंगल इक्वल देखिए मिल गया, ये भी और ये भी मिल गया, ये एंगल एगो हो गया, एगो इसको हो गया, ठीक है। और तीसरा देख लीजिए यह जो है दोनों में शामिल है, ठीक है। यह साइड क्या है, AB दोनों में है। तो इस तरह से क्या होगा, एंगल एंगल और बीच में तो साइड नहीं है, साइड अलग है, इसलिए एंगल एंगल साइड के रूल से ये दोनों ट्रायंगल का हुआ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब लिखते हैं हम लोग एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन, एंगल P इक्वल टू एंगल Q दोनों इक्वल है 90 डिग्री के चलते। और क्या है,
और ए बी इजकल टू ए बी कॉमन है, इसलिए बोथ ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है, बाई एंगल एंगल साइड रूल से। अब ये समझा दिए, क्योंकि दोनों एंगल के बीच में साइड नहीं है इसलिए एंगल एंगल साइड। यदि दोनों एंगल के बीच में साइड रहता तब इस रूल को अप्लाई करते, लेकिन ये ऐसा नहीं है, दोनों एंगल है लेकिन साइड बीच ना होकर के कोई अदर साइड है, इसलिए यह रूप से हो गया। और जब यह हो गया तो बाई सी पी सी टी से अब हम कह सकते हैं कि दिस साइड इजकल टू दिस साइड, ठीक है, बाई सी पी सी टी से। इसलिए बी पी इजकल टू बी क्यू होगा, लेकिन रीजन क्या होगा, बाई सी पी सी टी हो जाएगा। यह भी प्रूव्ड हो गया। तो यही 4-5 क्वेश्चन में कह रहा था। 6 को कहता है इन फिगर 7.21 ए सी इजकल टू ए ई, ए बी इजकल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इजकल टू एंगल ई ए सी, सो दैट बी सी इजकल टू डी ई, ठीक है। बी सी इजकल टू क्या हो गया, डी आपको प्रूव करना है, बी सी इजकल टू डी ई, इसको प्रूव करना। तो इसमें जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को एक साथ ही ना अलग अलग धर के बनाना होगा, और फिगर अलग अलग बनेगा तब आपको इजी वे से समझ में ये सवाल आ जाएगा। तो चलिए पहले फिगर को बनाते हैं। तो फिगर बना दिए और यह गिवन था, और आपको टू प्रूव करना है। क्या टू प्रूव करना है, प्रूव करना है बी सी इजकल टू डी ई, यही प्रूव करना है। तो चलिए इसके लिए क्या करना होगा कि दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बनाना होगा। एक बार ट्रायंगल जो होगा वह देखिए बी सी, तो इस ट्रायंगल को एक बार बनेगा इतना, ठीक है। और डी ई है तो यह ट्रायंगल जो है इतना पर से अलग बनेगा ऐसे, ठीक है। और एक ट्रायंगल इधर बनेगा। तो चलिए दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बनाते हैं। तो समझने के लिए हम लोग क्या है, दोनों फिगर को अलग अलग कर दिए, और दोनों फिगर में अलग करने के बाद एक चीज़ और आ रहा है कि इसमें जो एंगल है बी ए डी, यह एंगल और यह एंगल इक्वल है, बीच में इतना पोर्शन खाली है। यह एंगल जो है, यह एंगल और यहाँ पर यह एंगल, यह दोनों एंगल इक्वल है, लेकिन ये बीच का जो पोर्शन है ये इक्वल नहीं है। तो इसको हम लोग दोनों में एक्स ले लेते हैं, इस एंगल को एक्स ले लेते हैं। तो आपको गिवन प्रूफ में अब हम लोग आ रहे हैं, लेकिन प्रूफ में आने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सा कर लेंगे। इन ट्रायंगल यहाँ से ले लीजिए, एंगल क्या कर सकते हैं, बी ए डी, आपका तो ऊपर गिवन में ही लिखा हुआ है कि बी ए डी इजकल टू एंगल ई ए सी। अब क्या करेंगे, बी ए डी इसमें भी हम लोग एक्स जोड़ देंगे, और ई ए सी इसमें भी एक्स जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको एक्स जोड़ने से क्या होगा एंगल, अब एंगल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इसका नाम क्या देंगे, बी ए सी हो जाएगा। और इसमें भी यदि एंगल पूरा जोड़ दिए तब क्या होगा, ई ए डी हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब ट्रायंगल, अब दोनों ट्रायंगल के बारे में आइए। कौन ट्रायंगल है, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, यह दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना होगा पहले, ठीक है। क्या करना होगा, पहले कॉन्ग्रुएंट करना होगा। जब कॉन्ग्रुएंट कर दीजिएगा तब आपको ये जो बात है वो बात आपको प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने 3 पार्ट चाहिए, जिसमें एगो पार्ट एगो ई भी रहेगा। बी ए सी इजकल टू ई ए डी, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आ गया। दूसरा देखिए रहे कि यहाँ गिवन दिया हुआ है ए बी, तो इसका है ए डी, ये गिवन है। तीसरा क्या है ए सी, और उसका क्या है ए ई, ये भी गिवन है। तो 3 को देखिए चीज़ आ गया, जिसमें 2 साइड है, एगो एंगल है। तो देखिए दोनों साइड है और दोनों साइड के बीच का ये एंगल है,
दोनों साइड के बीच का एंगल है, तो क्या होगा, दोनों साइड है, बीच का एंगल है, तो इस रूल से ए से एस का जो कॉन्ग्रुएंस का रूल है, इस रूल से यह कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन, ट्रायंगल ए बी सी और कौन एक नाम है ए डी ई, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। दो साइड एक एंगल, दो साइड और एक एंगल। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि पूरा यह जो साइड है यह इसका इस साइड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बी सी जो होगा वह डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कौन रूल से, बाई सी पी सी टी से प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यह भी आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 7 क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या कहता है। 7 क्वेश्चन कहता है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट। ठीक है, और पी क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब पी से ए और पी से बी इक्वल है। डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इजकल टू ए बी ई एंड ई पी ए इजकल टू डी एंगल डी पी बी सो दैट, और यह दोनों को प्रूव करना। तो चलिए फिगर बना करके समझते हैं, बस बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 और 6, 7, 8 जो है इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 6, 7, 8। तो फिगर के अनुसार गिवेन और फिगर जो है उसको कर लिए हैं। और टू प्रूव करके क्या दिखाना है, तो प्रूव करके पहला में दिखाना है कि ट्रायंगल डी ए पी वह कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ई बी पी का। और सेकेंड प्रूव करके दिखाना है कि ए डी इजकल टू बी ई। ठीक है, ए डी इजकल टू बी ई, इसको भी प्रूव करना है। तो चलिए दोनों को प्रूव करने से पहले इस दोनों फिगर को अलग कर दीजिए। डी ए पी यह ट्रायंगल को अलग करिए, और दूसरा जो ट्रायंगल है ई बी पी यह भी ट्रायंगल को अलग कर दीजिए, और तब समझ में आए। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि यह एंगल जो है इतना एंगल का ही इक्वल है, इधर आपको बचा हुआ है, इधर वाला इक्वल नहीं है। जब ये पूरा इक्वल होगा इसके तब होएगा, तो इसलिए हम इसको एंगल को इधर वाला को थोड़ा सा एक समान दिए, दोनों साइड के लिए कॉमन एंगल है। तो अब दोनों में कॉमन एंगल है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यह जो एंगल है आपका कौन, यहाँ पर देखिए गिवन दिया हुआ है ई पी ए इजकल टू डी पी बी, यह दिया हुआ है। ई पी ए तो हो गया, इसमें हम लोग एंगल एक्स लगा दिए। डी पी बी है, इसमें भी एंगल एक्स लगा दिए। और लगा देने के बाद अब क्या होगा से देख लीजिए, इसको जब ई एक्स को भी इस एंगल के साथ एक्स को भी ऐड कर दिए तो पूरा एंगल इतना हो गया, माने ए पी डी कह सकते हैं, एंगल ए पी डी। और इस एक्स को भी इसमें जोड़ दिए तो बी पी ई, यही एंगल हो गया। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन को। ठीक है, अब आते हैं ट्रायंगल में। अब ट्रायंगल को करिए, पूरा ट्रायंगल का नाम लिखिए डी। ठीक है, डी ए पी ट्रायंगल का नाम यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल का देखिए यहाँ नाम दिया है डी ए पी ई बी पी, तो यही लिखेंगे। ट्रायंगल का नाम है डी ए पी एंड ई बी पी। ठीक है, तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको 3 गो चीज़ इसमें इक्वल लाना है। क्या गो चीज़ इक्वल लाना है, 3 गो चीज़, जिसमें अभी आप ऊपर देखिए फर्स्ट इक्वेशन में कर लिए हैं ए पी डी इजकल टू बी पी ई, यह फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हो गया। और 2 गो चीज़ आपको पहले ही से दिया, देखिए ई हो गया, और क्या होगा, और होगा आपका एक तो देखिए ई एंगल हो गया, और दूसरे ए पी इजकल टू बी पी, ये भी आपका गिवेन है, देख लीजिए ऊपर दिया हुआ है। और एक तो आपका पहले ही से गिवेन ये एंगल है जिसका नाम है बी ए डी इजकल टू ए बी ई। ठीक है, ए बी ई,
तो यह भी क्वेश्चन आपका क्या है, ये भी जो वैल्यू था वो गिवन था। और जब इतना हो गया तो तीनों चीज़ इक्वल हो गया, तो कौन चीज़ से हो रहा है, देखिए यह एंगल और बीच का साइड है, मतलब आप कह सकते हैं कि बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस का जो रूल है उस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल का नाम है DAP, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल EBP, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। और एक और सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि AD, तो आप लोग जानते हैं कि CPCT से आप कह सकते हैं कि दिस साइड इजकल टू दिस साइड हो जाएगा, लेकिन तो AD इजकल टू BE होगा, लेकिन रीजन में लिखना होगा CPCT, ये भी प्रूव्ड हो गया। तो यही था क्वेश्चन 7। अब लास्ट क्वेश्चन है 8, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C के पास राइट एंगल 90 डिग्री, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट है, मतलब M से B या M से A दोनों इक्वल है। C is joined to M and produced to a point D and such that DM और E point दोनों जो साइड है M से DM और CM, ये भी दोनों इक्वल है। पॉइंट D ज्वाइन टू B, B से D को ज्वाइन कर दिया गया है, सो दैट, और यह इतना 4 गो चीज़ जो है प्रूव करके दिखाना है। तो यह इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत ईजी वे से समझा देते हैं। तो इतना चीज़ आपका गिवन था। C पर 90 डिग्री है, AM इजकल टू BM जो है, M इज द मिड पॉइंट है इसलिए दोनों इक्वल है, और DM और CM जो है इक्वल है। यह क्वेश्चन में दिया टू प्रूव, आपको प्रूव करके क्या दिखाना है, तो प्रूव करके पहला चीज़ दिखाना है आपको कि ट्रायंगल AMC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा BMD का। दूसरा जो आपको प्रूव करना है कि एंगल यह जो है 90 डिग्री होगा, और तीसरा प्रूव करना है ट्रायंगल DBC जो होगा वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACB का, और एक चौथा भी प्रूव करना है CM जो होगा हाफ होगा AB का, ठीक है। इतना चीज़ आपको प्रूव करना है। तो चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने में आपको पहले फिगर को फिर फ्रेश कर देते हैं थोड़ा सा, और चलिए ऐसे यहीं पर कुछ हो जाएगा, इसलिए प्रूफ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पहला तो प्रूफ हो जाएगा AMC यह ट्रायंगल है, और दूसरा है BMD यह ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल में 3 गो चीज़ इक्वल चाहिए, जिसमें 2 गो देखिए गिवन दिखा रहा है, दिस साइड इजकल टू दिस साइड और दिस साइड इजकल टू दिस साइड, और यह जो एंगल होगा ये एंगल के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये एंगल इधर 1 रखिएगा तो इधर एंगल 2 रख दीजिए, दोनों एंगल इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ट्रायंगल का नाम दे दीजिए AMC एंड ट्रायंगल BMD, और ये दोनों ट्रायंगल में क्या देखते हैं 3 चीज़ इक्वल है, तीनों चीज़ इक्वल है, गिवन दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है AM इजकल टू BM गिवन है, दूसरा आपका हो गया DM इजकल टू CM, ये भी गिवन है, ठीक है। और तीसरा हम अपने कर दिए कि एंगल इधर का क्या होगा, AM इधर का लिए थे तो इधर कर दीजिए, CM इधर कर दीजिए और DM इधर कर दीजिए, क्योंकि एक साइड का ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखिए, और एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 हो जाएगा, यह वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और इस तरह से दोनों ट्रायंगल AMC जो होगा वह कॉन्ग्रुएंट होगा किसका, AMC BMD का, बाई कौन सी रूल से, तो देखिए 2 गो साइड है बीच में एंगल है, मैंने साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस का जो रूल है उस रूल के अनुसार, ठीक है। अब आइए, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड देख लीजिए। सेकेंड में आपको प्रूव करके देना है क्या,
सेकेंड में प्रूव करके दिखाना है आपको कि यहाँ पर भी DBC यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल है, यह भी आपको प्रूव करना है। इस जगह भी 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा फिगर हम लोग बनाते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि CPCT से हम कह सकते हैं कि दिस साइड जो है इस साइड के इक्वल हो जाएगा CPCT से। तो यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं कि BD इजकल टू, या BD कहिए या DB कहिए, इजकल टू AC हो जाएगा बाई CPCT से, और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ दीजिए। अब आइए सेकेंड के लिए। सेकेंड में आपको 90 डिग्री करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। एक चीज़ यहाँ और भी कर लेना होगा कि यह जो एंगल होगा CPC, क्योंकि अभी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो इस CPCT से भी किए हैं, और ई भी जो एंगल होगा वह ई एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके साथ जो है आपको 90 के साथ ये है, तो इसके 90 के मतलब ये 90 के सामने इधर वाला साइड है एंगल है, तो इसके भी इधर वाला ही एंगल आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए ये डबल इधर था तो इधर हुआ, इधर है तो इधर है, तो एंगल जब इधर रहेगा तो इस साइड ई वाला एंगल इधर हो जाएगा। मतलब यहाँ भी कह सकते हैं कि एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के होगा इक्वल, ये भी बाई CPCT से। इसको सेकेंड मान करके छोड़ दीजिए। और अब सेकेंड का यहाँ प्रूव करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल है उसको 3 बोले हैं, यहाँ का एंगल क्या बोले हैं 4 बोले हैं। तो जानते हैं कि जब देखिए यह जो है लाइन, यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, और दोनों अल्टरनेट इंटीरियर दिखा रहा है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, माने एंगल 3 इजकल टू एंगल 4 तो यहाँ कर दिए हैं, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड से। बट एंगल 3 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और अल्टरनेट जब इंटीरियर एंगल होगा तो जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो यह लाइन क्या हो जाएगा, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि DB जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा AC का, ठीक है। और जब पैरेलल होगा तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो गो लाइन पैरेलल जब हो जाता है तो E एंगल और E एंगल दोनों मिलाकर के 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इसलिए एंगल DBC जो होगा और एंगल ACB ये दोनों मिलाकर के 180 होगा। कौन रूल से, ठीक है, को इंटीरियर एंगल से। ये को इंटीरियर एंगल से हो गया, तो DBC प्लस ये 90 डिग्री हो गया, इसका 100, इसका वैल्यू 90 डिग्री गिवन है। DBC इजकल टू करेंगे तो 180 माइनस 90 डिग्री इजकल टू 90 डिग्री होगा। यह भी प्रूव्ड हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है इसे देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपको प्रूव करके दिखाना है। थर्ड कि DBC हो यह वाला, यह भी आपका 90 हो गया। तो DBC पहले फिगर बना देते हैं। चलिए, तो यह दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, जिसमें अभी अब ध्यान है कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, अभी तो पहले ही से प्रूव कर चुके हैं CPCT से। तो इसमें भी 3 को कॉन्ग्रुएंट करना है दोनों ट्रायंगल को। तो ये जानते हैं कि दोनों में देखिए कॉमन दिखा रहा है, BC इसमें है, BC इसमें, तो देखिए दोनों साइड और बीच में एंगल, तो 3 गो चीज़ इक्वल हो गया, 2 गो साइड और एक 90 डिग्री एंगल। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, DB या BD इजकल टू, ऊपरे देखिए दिया हुआ है, ऊपरे हम लोग CP निकाल चुके हैं ऊपरे में, ठीक है, कि BD इजकल टू AC, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में देखिए लिखा हुआ है। और अब ये दोनों 90 डिग्री कर चुके हैं, एंगल किसका, DBC और ACB, ये दोनों 90 डिग्री है। और
बी सी इजकल टू बी सी कॉमन हो गया, इसलिए दोनों जो ट्रायंगल होंगे डी बी सी अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ए सी बी के। कौन रूल से? तो दोनों साइड के बीच में एंगल है एस ए एस 90 है। 90 का यदि सामने का साइड यदि रहता तो आर एच एस रूल लग जाता, लेकिन 90 के सामने का हाइपोटेनस जो होता है वो हाइपोटेनस इसमें इक्वल नहीं है, इसलिए उस रूल को नहीं फॉलो करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, यह भी हो गया। और जब यह हो गया तो अब आइए, इसलिए सी पी सी टी से आप कह सकते हैं क्या कि ए बी इजकल टू डी सी या सी डी। ठीक है, सी डी इजकल टू ए बी हो जाएगा बाई सी पी सी टी से। ठीक है, आप कहिएगा कि इसको क्यों प्रूव कर रहे हैं, तो चौथा में इसी को यूज करना है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या करना है। सी डी क्या है देख लीजिए यहाँ पर, सी डी में क्या है, एम यहाँ मिड पॉइंट है। तो यदि सी डी जो है वह सी एम का क्या है, दोगुना है, या सी डी जो है यह डी एम का ट्वाइस है। ठीक है, तो इसलिए हम सी डी के जगह यदि हम सी डी जो है उस सी डी के जगह पर यदि हम क्या ले लें, प्रूफ करना क्या है आपको, देख लीजिए प्रूफ में क्या चाहिए, सी एम चाहिए। तो यदि सी डी के जगह पर हम सी डी ना लिख करके सी एम ही लिखें तो सी डी जो होता है सी एम का क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो सी डी के जगह पर यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्वाइस सी एम, और इधर ए बी है ये है। ठीक है, मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं कि सी डी इजकल टू ट्वाइस सी एम। ठीक है, तो सी एम जब इजकल टू करिएगा तो क्या होगा, 1/2 क्या होगा, 2 जो है 1/2 बन जाएगा ए बी, ये अप्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यही आपको करना था क्वेश्चन 8 में। 8 भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसका सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन 6, 7, 8 जो क्वेश्चन है BBI है। और हम आपको फिर एक्सरसाइज 7.2 में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।